डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फारूक अहमद नूर का वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी का सरप्राइज दौरा। अस्पताल में फ़ाल शोबों का तफसीली मुआयना किया, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से ब्रीफिंग ली और 100% बेहतरी के इकदाम की हिदायत जारी की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इरम बतूल, MSDHQ समानी डॉक्टर उमैर फाजल इनके हमरा थे। DG हेल्थ का स्टोरेज, अद्वियात और सर्जिकल शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने परसों यहाँ पे विज़िट किया और तफसीली विज़िट के बाद मुझे हदायत मिली कि मैं फौरी तौर पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में पहुँचूँ और यहाँ पे जो भी मसाइल हैं उन पे भरपूर तरीके से उनको हल करने की कोशिश की जाए। वाज़ेह हदायत हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उन पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन आके देखने का मकसद ये था कि और ज़्यादा बिलीफ के साथ जो हम इसमें अपनी डिमांड्स बनाएं, जो हम अपने इश्यूज़ जो हैं हाईलाइट करें, उनके पीछे एक रैशनल जो है वो मौजूद है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में ये मेरा तकरीबन इस वक्त तीसरा विज़िट है और इस तीसरे विज़िट में और पहले विज़िट में मैं अगर ये कहूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो बेजाना हो, इसलिए कि जिस वक्त फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ OPDs चल रही थी और बाकी स्पेशलिस्ट साहिबान यहाँ पे मौजूद नहीं थे और गुनागो मसाइल थे यहाँ पे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे 5 स्पेशलिस्ट जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में यकीनन जो OPDs में इजाफा हुआ है वो एक रिफ्लेक्शन है इस बात की कि यहाँ पे सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। यकीनन उस लेवल की सर्विसेज जहाँ पे हम ये कह सकें कि हमारा इंडोर भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे हम थिएटर भी पूरी तरह फंक्शनल कर चुके हैं, जहाँ पे हम लेबर रूम जो है फंक्शनल कर चुके हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम अब इसलिए नहीं है कि स्पेशलिस्ट साहिबान मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है। अब सिर्फ जो है लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी इन जो सर्विसेज हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके इल्म में है कि ये भी रिसेंटली जो सारी एग्रेशन हुई उस साइड से उसके बाद सिचुएशन किस हद तक ख़राब हुई और फिर उस पर क्या रिस्पांस आया हमारा। लेकिन इससे बहुत पहले आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि ये इस हुकूमत का विजन था कि जिस पे हमने 1290 पोस्टें हेल्थ पैकेज में महकमा सेहत आमा को दी और ये 1290 पोस्टें किसी थ्रेट की सूरत में नहीं दी गई थी, ये उस विजन के तहत दी गई थी जिसमें ये फैसला किया गया था कि हम हर यूनियन काउंसिल में एक BHU बनाएंगे और हर BHU में डॉक्टर होगा। तो आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त समानी की वैली में डॉक्टर्स की जो तादाद मौजूद है इससे पहले कभी इतनी तादाद मौजूद नहीं थी और ये तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं ये इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने इस एरिया में सर्विसेज देने के लिए मौजूद हैं और ना सिर्फ वो मौजूद हैं बल्कि उनके साथ सपोर्टिंग जो टेक्नीशियंस हैं वो भी मौजूद हैं। सिर्फ एक चीज़ का हमें इस वक्त जो कमी है वो है हमारे टेक्निकल स्टाफ की और टेक्निकल स्टाफ पे आपको पता है कि हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे कि उसमें इंडक्शन हो जाए, लेकिन उसमें बावजूद डिफरेंट जो रीज़न्स हैं उनकी वजह से वो इंडक्शन ना हो सकी और इस वक्त वो भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इश्तिहार आ चुका है, इंटरव्यूज़ के लिए डेट्स आ चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले 2 से 4 हफ्ते में हमारे वो टेक्नीशियंस का जो एनरोलमेंट है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि टेक्निकल स्टाफ की जो कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये सारी जो एफर्ट है ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर एजे के बल्कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो LOC पे जो हमारे इदारे हैं उनके लिए फोकस्ड है और उनके लिए दिन रात कोशिश। जी बिल्कुल, ये आपको पता है कि इवॉल्विंग प्रोसेस है। यूनियन काउंसिल जो है आबादी के जो आबादी बढ़ती है उसके साथ यूनियन काउंसिल भी चेंज हो जाती है और उसके बाद फिर उनमें नए सिरे से आपको वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये जो यूनियन काउंसिल्स हमारे पास 200 प्लस पहले से मौजूद थी उनका हद तक हमने फोकस कर लिया। अब जो नई यूनियन काउंसिल्स बन रही हैं, जो बनी हैं, इन पे भी डेफिनेटली वही लाइन ऑफ एक्शन है जो कि हमारे जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने पहले से तय कर ली हुई है कि हर यूनियन काउंसिल में BHU बनेगा और इंशाल्लाह इन यूनियन काउंसिल में भी BHU बनेगा वक्त आने पे। लेकिन जो पहले बन चुके हैं उनको अब हम कंसोलिडेट करने की फ़ेज़ में और वहाँ पे अपनी जो वर्क फोर्स है उसको लगाने की फ़ेज़ में और उनके लगने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है इंशाल्लाह। जो इक़दामात हैं उन पे काम पहले ही शुरू हो चुका है। परसों रात को ही मुझे कन्वे हो गया था। आप मेरी यहाँ पे मौजूदगी जो है
ये आप उसमें मेरे पास जो पहली चीज़ कन्वे हुई थी कि एज सुन एज़ पॉसिबल, तो कल मैंने ट्रैवल किया, आज सुबह मैं आपके पास मौजूद हूँ, तो ये इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी आर वेरी सीरियस इन अवर बिजनेस। इसके बाद जो उनकी डायरेक्शंस थी वो सारी डायरेक्शंस रिटन फॉर्म में डीएचओ साहिबा ने मेरे तक पहुंचा भी दी हैं और वहाँ पे आज डीजी ऑफिस में उस पर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज जो हैं इनमें इस पर पूरी तरह अमल दरामद होगी।